हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं रेखीय समीकरण के वार्षिक प्रश्नों का हल किस प्रकार से करते हैं, उसका हल आज की वीडियो हम देखेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो देखिए आज की पहला सवाल क्या है आज की वीडियो में। देखिए सवाल देखते हैं क्या है। एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। संख्या क्या होगी एक संख्या का, तो एक संख्या क्या है वो जो निकालनी है हम उसको यहाँ मानेंगे संख्या को क्या है। जैसे मान लीजिए संख्या x है तो उसका 1/2 करेंगे और उसी संख्या का 1/4, तो संख्या मान लीजिए क्या है x और उसका 1/2 क्या होता है तो हम लिखेंगे x गुणा 1/2 इस तरह से, तो बराबर आ जाएगा x/2 इस तरह से आ जाएगा। अब उसी संख्या के 1/4 से अब x का 1/4 करेंगे, कह रहे ना उसी संख्या से, कौन सी हमने मानी थी x का 1/2 करा था, और उसी x के 1/4 x गुणा 1/4 बराबर x/4 से 15 अधिक है। क्या ये 15 अधिक है तो क्या करेंगे जब अधिक है तो इसमें से ये संख्या घट जाएगी। तो कैसे हो जाएगा यहां ध्यान से देखिए, x/2 माइनस, अब ये x/4 है तो यहां जाएगा x/4 और बराबर कितना आ जाता है, कितना अधिक है 15, तो यहां क्या जाएगा ये 15 जाएगा। अब इसको यहां x/2 और माइनस x/4 15 बराबर है, तो हम इसका यहाँ लैसे विधि से हल कर सकते हैं। 2 का 4 का लैसे लेंगे, यहाँ पर क्या जाएगा 4। अब 2 से 4 को भाग करिए 2 आ जाएगा और 2 से इसको गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 2x, यहाँ क्या जाएगा माइनस, अब 4 से 4 एक बार कटता है तो इसलिए x ही आएगा और बराबर 15। यहां पर हम इसके नीचे 1 मान करके तिरछी गुणा, जो वज्र गुणन विधि होती है उससे हम तिरछी गुणा करते हैं। इसके नीचे 1 मान लीजिए तो 1 से इसे गुणा करेंगे तो क्या आता है, 1 से किसी भी संख्या को गुणा कीजिए वही संख्या आती है। तो क्या जाएगा यहाँ पर 2x माइनस का x बराबर 15 की और 4 की गुणा, 15 चौका 60। अब 2x में से 1x घट जाएगा तो कितना बचेगा x बराबर 60। क्या आ गया आंसर x बराबर 60। यहां देखिए संख्या उसी संख्या के चौथाई से 15 अधिक है तो इसका आंसर क्या जाता है 60 आंसर आ जाता है। आगे सवाल देखते हैं। एक संख्या 7 से 4 बड़ी है तो वह संख्या बताइए। यहां भी 7 से 4 बड़ी है, ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से 4 बड़ी है, तो सीधा सीधा है अगर 7 से 4 को जोड़ देते हैं तो 11 आती है। वह संख्या क्या है 11। लेकिन हम समीकरण के द्वारा उसको कैसे हल करेंगे, तो पहले उससे समीकरण बननी है फिर उसका आंसर आएगा। तो समीकरण क्या है, एक संख्या जो निकालनी है तो हम उसको यहाँ मानते हैं। तो माना संख्या, तो यहां जाता है कोई संख्या मान लीजिए, माने हम लिख देते हैं कि माना संख्या क्या है x है, माना संख्या बराबर x। जहां कहीं पूछा जा रहा है कि वह संख्या बताइए तो उसमें हमें संख्या माननी पड़ेगी, या तो x मानिए, y मानिए या z। तो x मान लिया तो अब वो कह रहे हैं कि 7 से 4 बड़ी है, तो इसका मतलब है संख्या में से अगर हम ये घटा देते हैं तो 4 बच रहा है। कैसे, x माइनस 7 बराबर 4। अब इसको हल करेंगे, समीकरण बन गई हमारी। समीकरण क्या आ जाती है x माइनस 7 बराबर 4। तो इसको अब हल करेंगे कैसे, जो बाएं पक्ष में -7 है इधर से इधर पहुंच जाएगा तो ये आ जाएगा x बराबर 4 और यहाँ माइनस का 7 है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 7 और दोनों जोड़ दीजिए तो क्या जाएगा 11 आंसर। इस प्रकार से ये प्रश्न है। तो ध्यान दीजिए, सवाल को जब है उसको कैसे पढ़ना है उसको समझिए और तब उसको हल कीजिए। इस पर क्या आंसर आएगा इसका 11। आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं। यदि छात्रों की संख्या
छात्राओं की 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या बताइए। छात्राओं की संख्या निकालनी है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो संख्या मालूम करते हैं, जिसकी संख्या पूछ रहे हैं उसी को हम मान करके हल करते हैं। तो यहाँ कुल संख्या 45 है और छात्राओं की संख्या हमें निकालनी है। तो जो हम संख्या मानेंगे तो हम यहाँ छात्राओं की संख्या मानेंगे। क्या यहां लिख सकते हैं हम, माना छात्राओं की संख्या। छात्राओं की संख्या माननी पड़ेगी। यहां पर छात्राओं की संख्या बराबर x है, बराबर x। हमने छात्राओं की संख्या मान ली, कितनी आ गई, x आ गई। अब क्या कह रहा है सवाल, छात्राओं की संख्या, छात्राओं की 2/3 है, यानी छात्राओं की 2/3 है छात्रों की जो संख्या। तो यहां छात्रों की संख्या निकालिए, क्या आ जाएगी, छात्रों की संख्या बराबर, अब हम छात्रों की संख्या निकाल रहे हैं तो छात्रों की संख्या बराबर 2/3। तो ये 2/3 जो है x से गुणा कर देंगे, x गुणा 2/3 और बराबर हो जाएगा 2x/3। ये छात्रों की संख्या आ गई, ये छात्राओं की संख्या, और ये क्या आ गई, छात्राओं की संख्या। कुल संख्या कितनी है, 45 है, कुल 45 है। अब इससे और ये जोड़ दो, जो छात्रों की संख्या है और छात्राओं की है, अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो 45 होनी चाहिए, तो हमारी संख्या आ जाएगी। तो दोनों को जोड़ दीजिए, ये छात्राओं की क्या है, x है, और छात्रों की क्या है, 2x/3, और बराबर कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या है 45, कुल संख्या 45 है। तो अब इसे क्या करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिए, अगर हम इसका नीचे 1 मान ले, अगर कहीं पर एक संख्या आ रही है तो उसके नीचे आप 1 मान लीजिए और हल कर दीजिए सवाल को। इसके नीचे भी 1, यहां भी 1, इन दोनों का ले से क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। इस यहां भी 1 होने पर 3 हो जाएगा। या उसको हम दूसरी तरह से क्या करते हैं, इस 3 से इसे भी गुणा कर दीजिए और 3 से इसे भी गुणा कर दीजिए, सवाल हल हो जाएगा। कैसे देखिए, 3 से इसे गुणा करिए तो क्या आ जाएगा, 3x। यो जिसके नीचे होता है, जैसे इसका हर 3 है तो इससे इसे गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि इससे तो ऐसे ही रहेगा, इसे गुणा होगी और इससे भी गुणा होगी। तो प्लस 2x बराबर 3 से इसे गुणा कर दीजिए, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, अरे 13। तो ये सीधा सीधा इससे गुणा करके हल हो गया। उससे भी हो जाता है अगर हम ऐसे लेते तो, और ऐसे भी सही है। कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए, 3 और 2, ये 5x आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 135। अब यहाँ क्या आएगा, x बराबर 135/5 आएगा। अब हम 5 से क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे। 5 दूनी 10, यहाँ 3 बचा, 35, 5 सत्ते 35। तो x का मान कितना आ गया, 27। क्या पूछ रहा था वो, कि छात्राओं की संख्या बताइए। तो ये छात्राएं आ गई, 27 क्या आ गई, छात्राएं। इस प्रकार से हम हल करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, एक संख्या के 1/3 भाग में से उसका 1/4 भाग घटाने पर 4 शेष आता है, तो संख्या बताइए। ये भी इसी प्रकार से हम यहां भी संख्या निकालनी है। यदि 1/3 भाग में से 1/4 घटा देते हैं तो 4 शेष आता है, तो वो संख्या क्या है, तो वही संख्या निकालनी है। देखिए क्या है संख्या, तो इनमें जब हम संख्या निकालते हैं, संख्या मानते हैं, तो मान लीजिए माना संख्या क्या हो जाती है, मान लीजिए माना संख्या क्या है, x हो जाती है। अब संख्या x है तो यो x का भी 1/3 और x का 1/4 ऐसे हल करेंगे। x का 1/3 तो क्या हो जाएगा, x का 1/3, x गुणा 1/3 बराबर x/3 हो जाएगा। क्योंकि इससे इसको गुणा करेंगे, x से 1 को गुणा करी तो x आ जाएगा, और इसके बटे में 3, और दूसरी संख्या क्या है, इसे भी x को गुणा करेंगे 1/4 तो बराबर आ जाता है x/4। ये ध्यान दीजिए कि जब हम अक्सर से गुणा करते हैं x गुणा 1/4 तो x/4 ही आएगा। अब क्या कह रहा है सवाल, 1/3 भाग में से 1/4 घटा दिया जाए, तो 1/3 में से 1/4 घटाएंगे तो संख्या क्या आ गई, ये वाली x/3 और x/4। तो अब हम x/3 में से x/4 घटाएंगे और शेष 4 आएगा, x/3 माइनस x/4
और बराबर कितना शेष आता है, यहाँ 4 आता है। अब यहाँ देखिए x बटे 3 और यहाँ x बटे 4, ये यहाँ क्या करेंगे, लैसे लेंगे 3 का और 4 का, 3 का 4 का लैसे क्या आएगा, संख्या आपस में विभाजित नहीं है तो नहीं होती है तो आपस में गुणा कर दीजिए, 3 चौक 12, तो क्या आ जाएगा इसका लैस है, इसका 12 आएगा। अब जब दोनों की गुणा की है, 3 चौक 12 आया है, तो इस तरह से जब लैसे लेते हैं तो इसकी तिरछी गुणा करते हैं इस तरह से, तो इस x की 4 को करेंगे तो 4x आ जाएगा और 3 से x को करेंगे तो 3x आएगा और ये कितना आ जाएगा 4। अब इसमें यहीं पर आ जाता है, इसके नीचे अगर हम 1 मान लेते हैं तो इसकी तिरछी गुणा हो जाती है इस तरह से, ऐसे, जिसको वज्र गुणनखंड विधि कहते हैं। उसी विधि से, वज्र गुणन विधि से इसको हल करेंगे, 1 से इसको गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 4x माइनस के 3x बराबर, अब 12 से 4 को हो जाएगी तो क्या जाएगा 48, 12 चौक 48 आ जाएगा। अब क्या करना है, 4x में से 3x घटा दीजिए तो क्या बचेगा 1x और एक सीधा x लिखा जाता है उसका, तो ये कितना आ जाएगा 48 आंसर। तो संख्या जो 7 शेष बचता है तो वो संख्या क्या है 48 है। आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं, देखिए क्या है, आदर्श, डेविड और हमीद का कुल भार 44 किलोग्राम है। यदि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक एवं हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम भार अधिक हो तो तीनों का अलग अलग भार बताइए। देखिए कुल भार 44 है और डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक है और हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक है, तो तीनों का अलग अलग बताना है। तीन कौन कौन है, आदर्श, डेविड, हमीद। तो इसमें हमें पहले किसका भार निकालना है, किसका निकालना है, भाई हमीद का भी दे रखा है और किसका दे रखा है, आदर्श का भी दे रखा है। डेविड का भार इसमें नहीं है तो पहले डेविड का भार निकालेंगे तो फिर हमारा तीनों का भार निकल जाएगा। तो सबसे पहले किसका भार निकालते हैं, आइए डेविड का भार, तो उसको मानना पड़ेगा। तो यहां लिखिए, माना डेविड का भार बराबर x किलोग्राम। हमने मान लिया कि कितना है उसका, डेविड का x किलोग्राम है। अब आगे देखिए क्या है, आदर्श के भार से कितना अधिक है 1.3। यदि हम 1.3 इसके भार में से घटा देंगे, किसके, डेविड के भार से घटा देते हैं 1.3, तो आदर्श का भार आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम आदर्श का भार बराबर, आदर्श का भार कितना हो जाएगा, x में से घटा दीजिए उसको, x में से कितना घटाना है 1.3 किलोग्राम, तो ये भार किसका आ जाएगा, आदर्श का आ गया। अब निकालना है डेविड का, तो था ही ये x, हमीद का भार, ये लिखिए हमीद का भार कितना होगा, ये भी x में से घटेगा, कितना घटाना है 2.1 किलोग्राम, यानी 2.1 किलोग्राम ये आ जाएगा। हमने घटा दिया, इसमें से दिखा दिया घटा करके। अब ये घटेगा कब, जब पहले हम डेविड का भार निकालेंगे, डेविड का भार आ जाएगा, उसमें से ये घटेगा तो आदर्श का आ जाएगा, फिर उसमें से ये घट गया है तो हमीद का भार आ जाएगा। तो इस तीनों चीज से, और इन तीनों का भार कितना है, इन तीनों का भार कितना है, डेविड का भी, आदर्श का भी, हमीद का भी 44 किलोग्राम, ये लिख रहा है कितना है 44 किलोग्राम है। तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, x प्लस दूसरा क्या है x माइनस 1.3 और ये आगे है x माइनस 2.1। अगर हम तीनों का भार जोड़ते हैं, किसका, ये डेविड का है, ये आदर्श का है और ये हमीद का भार है, तीनों का भार अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आता है 44 किलोग्राम आता है। कितना आता है 44 किलोग्राम आता है भार। अगर हम तीनों का भार जोड़ते हैं तो 44 किलोग्राम आता है और इसी भार से x का मान निकलेगा। कैसे, देखिए अब यहां इसे खोल दीजिए, पहले ब्रैकेट हटा दीजिए, x और ये माइनस 1.3 प्लस x माइनस 2.1 बराबर 44 हो जाता है। अब यहां पर ध्यान से देखना है, यहां जो x है, एक x ये, एक ये
और एक ये, तो कितने एक्स हो गए? 3x हो गए। तो हम यहाँ 3x लिखेंगे और ये माइनस का 1.3 और यहां माइनस 2.1 है, इसे जोड़ेंगे। ध्यान से जोड़ना है, जैसे 1.3 और 2.1 इसे अलग से जोड़ लीजिए ताकि आपका सवाल सही हो जाए। तो ये 4 और ये 3, तो कितना बैठता है? 3.4। तो कितना आ जाएगा? -3.4। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि माइनस की संख्या और माइनस की संख्या दोनों है, तो ये जुड़ेगी, चिन्ह माइनस का ही रहेगा, जुड़ने के बाद भी चिन्ह नहीं बदलता इसमें। तो बराबर कितना जाएगा? 44 आ गया। अब यहां देखिए ध्यान से, यो 3x माइनस 3.4, तो जब हम इसमें से इस पक्ष को इधर लेकर के जाएंगे तो ये माइनस का है 3.4, इधर जाकर के प्लस का हो जाएगा। तो 3x बराबर 44 और ये दशमलव वाला जो है संख्या इधर पहुंच जाएगा प्लस 3.4। अब इसे जोड़ देंगे तो कितना जाएगा? 3x बराबर, इसे जोड़ दीजिए। अब ये जैसे जोड़ना है, जोड़ने में ध्यान रखना है क्या, ये दशमलव नहीं है, इसमें दशमलव है, तो ये कैसे जुड़ता है? ये 44 है तो 0.0 इस प्रकार से लगा सकते हैं और 3.4 ये ऐसे जोड़ना है तब जुड़ेगा, ऐसे नहीं। कुछ क्या करते हैं आप में से ही कि इस 4 को बस ऐसे रख दिया, इसके नीचे 3.44 के नीचे सीधा 3.4 जोड़ दिया, वो गलत हो जाता है। तो इस तरह से जुड़ेगा तो ये आ जाएगा 47.4, इस तरह से आएगा इसे जोड़ करके। अब यह है x बराबर कितना हो जाएगा? 47.4/3। अब 3 से इसे काट देंगे, ये संख्या इससे कट जाएगी, 3 से 3 ही करना 3, यहाँ 1 बचा 17, 3 पंजे 15, यहाँ दशमलव लगा दें, जो 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 24, 3 अट्ठे 24। तो x का मान कितना जाएगा? 15.8 किलोग्राम। ये किसका आ गया? किसका था x? डेविड का। तो ये डेविड का भार आ गया। किसका आ गया? ये डेविड का भार। अब डेविड का भार आ जाता है हमारे पास 15.8 किलोग्राम, डेविड का आ गया। अब डेविड के बाद हम निकालेंगे आदर्श का, तो यहां लिख दीजिए आदर्श का भार बराबर, आदर्श का भार बराबर कितना? आदर्श का भार था, यहां ध्यान दीजिए, x माइनस 2, आदर्श का कितना? x माइनस 1.3, x माइनस 1.3 था ना। तो x कितना है? यहां है, देखिए x कितना है लिख रहा 15.8, तो यहां लिखेंगे हम 15.8 माइनस का 1.3 घटा दीजिए, 15 में से ये घटाना है। अब जैसे लिख रहा है तो 15.8 1.3 इस तरह से घटेगा, तो 5 और ये 14 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 14.5 किलोग्राम। ये भार आ गया। ये किसका आ गया? आदर्श का। अब निकालेंगे हम किसका? हमीद का भार। तो यहां जाइए, यहां लिखेंगे हम हमीद का भार बराबर, हमीद का कितना है? x माइनस 2.1, x माइनस 2.1। तो कितना है? x कितना था? यहां ध्यान दीजिए 15.8, तो यहां 15.8 आ जाएगा और घटा दीजिए इसमें से कितना? 2.1 और सीधा अब घटाना है, 8 में से 1 घटेगा तो 7 बचेगा और ये 15 में से 2 घटा दीजिए तो कितना? 13 किलोग्राम। अब तीनों का अलग अलग भार आ जाता है, तीनों का आ गया, तीनों को पूछ रहा था, अलग अलग आ जाता है। डेविड का भार 15.8 किलोग्राम, आदर्श का भार 14.5 किलोग्राम और हमीद का भार आ जाता है 13.7 किलोग्राम। इस तरह से ये भार आता है, इस तरह से सवाल होता है। आगे सवाल है, देखिए क्या, दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है तो उन संख्याओं को बताइए। यानी दो संख्याएं हैं क्रम से, उनका दोनों का योग 21 है, क्रम से होनी चाहिए, जैसे 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 10 11 11 12 इस तरह से जो है क्रम से दो संख्या होनी चाहिए और उन दोनों का योग कितना है? 21 है। तो वो संख्याएं आपको निकालनी है। कैसे? यहां ध्यान दीजिए, क्रम से होनी चाहिए दोनों संख्याएं, तो उसमें हम मान लेंगे कि माना, इस तरह से करेंगे, माना संख्या, उसको संख्या मानना पड़ेगा, तो माना संख्या बराबर x है, तो x मान लिया 1 हो गया, तो दूसरी कौन सी क्रम से होगी? 1 अधिक होनी चाहिए,
तो माना संख्या x हो गई, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या बराबर, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 1। यानी हमारी पहली जो क्रम से संख्या है वो x है, और दूसरी क्रमागत संख्याएं जो पूछ रहे हैं, दूसरी क्रमागत क्या होगी, x प्लस 1। यानी एक अधिक हो जाएगी क्रम से। मान लें यहाँ कोई भी संख्या है 5 है, तो हम 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगी। इस तरह से संख्या क्रम से आ जाएगी। तो दोनों का योग कितना है, 21 है। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, या अलग से लिख लीजिए। तो दोनों का योग कितना होगा, ऐसे लिख लीजिए। तो योग बराबर होता है या योगफल, योगफल लिख दीजिए या योग लिखिए। तो कितना आ जाएगा, x प्लस और x प्लस 1 यह आ जाएगा। तो यहां जाएगा x जोड़ दीजिए, तो 2x आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। इस तरह से योग आता है इन दोनों संख्या को जोड़ने पर। अब दोनों का योग कितना है, 21 है। तो हम यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार कितना है, 2x प्लस 1 बराबर 21। अब यहां क्या है, 2x है, तो 2x रहेगा और 21, और ये 1 प्लस का है जाकर माइनस का हो जाता है, और यहां आ जाएगा 21 में से 1 घटा दीजिए तो 10, और 2 को इसके नीचे ला दीजिए, ये भाग में आ जाएगा। कितना आ जाता है, 20/2। 2 से इसे काट देंगे, कितना आएगा, 10। तो x बराबर क्या आता है, 10। तो पहली संख्या क्या होगी, तो पहली यहां लिखिए, पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत संख्या क्या होगी, 10 हो जाएगी। और दूसरी क्रमागत क्या होगी, दूसरी क्रमागत संख्या, उसमें क्या करेंगे, यहां लिखा होता है x प्लस 1, तो यहां आ जाएगा x प्लस 1। तो x कितना है, 10 प्लस 1, तो कितनी होगी, 11। यानी पहली संख्या क्या हो जाती है, 10, और दूसरी क्या होती है, 11। इस तरह से हम ऐसे सवाल का हल करते हैं। आगे नेक्स्ट सवाल है, देखिए क्या, दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है, तो उन संख्याओं को बताइए। पहले सवाल में जो था क्रमागत 2 संख्याएं थी, लेकिन यहां क्या है, उसमें सम है। क्या लिखा हुआ है, सम संख्या, सम संख्या लिखा हुआ है। तो सम संख्या में कैसे करेंगे उसे देखिए। सम संख्या में इसमें भी इसी प्रकार से संख्या मानेंगे। यहां देखिए, माना संख्या, माना संख्या माननी पड़ेगी। सम संख्या जैसे हम पहले हमने उसमें 1 माना था, तो वो 1 जो आता है शुरू में विषम होता है, और 1 के बाद 2 तो वो सम हो जाता है। तो उसमें लिखेंगे माना सम संख्या। क्रमागत सम संख्या भी लिख सकते हैं, माना क्रमागत। तो माना पहली संख्या क्या हो जाती है, पूरी लिख दीजिए, पहली संख्या बराबर 2x, और दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी क्रमागत संख्या आनी है, दूसरी संख्या आ जाएगी 2x प्लस 2। यानी ये सम संख्या है, और सम संख्या में दूसरी में जब 2 जोड़ेंगे तो तभी दूसरी क्रमागत आएगी। तो हमने इसमें क्या करा, 2x प्लस इसमें 2 कर दिया। अब दोनों का योगफल क्या होगा, दोनों का योगफल क्या होता है, 30। तो प्रश्नानुसार क्या है, दोनों का योग कितना जाता है, 30 आता है। अब हम दोनों को जोड़ेंगे, इन्हें कितने को, 2x प्लस 2x प्लस 2 और बराबर आता है 30। दोनों को जोड़ दीजिए, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 30 आता है। अब इसे नीचे हल करते हैं, समीकरण हमारी बन गई। तो उसमें क्या आ जाएगा, 2x और 2x ये है, कितना हो जाएगा, 4x प्लस 2 बराबर 30। अब यहां पर 4x बराबर 30, और ये 2 इधर जाकर के क्या हो जाता है, माइनस का, यहां जाके 2 है तो 2 इधर जाकर घट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए इसको। तो यह आ जाएगा आपका 4x बराबर 28, और यहां आ जाएगा x बराबर 28, और ये 4 यहां गुणा के रूप में है तो नीचे आ जाएगा, और 4 7 28 होगा, और ये x बराबर 7। अब x का मान कितना जाता है, ये 7 आ गया, 7 आ गया ना। तो अब पहली संख्या निकालेंगे। यहां पहली संख्या क्या थी, 2x थी। तो यहां लिखेंगे हम पहली संख्या क्या जाएगी,
पहली संख्या बराबर है 2x, ये है 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे और गुणा करेंगे कितने से, x का मान कितना आया 7, तो यहाँ क्या जाएगा 7 आ जाएगा, तो 7 दूनी 14, तो ये संख्या क्या आ गई 14। अब दूसरी संख्या क्या आ जाती है, दूसरी निकाल लीजिए। दूसरी संख्या क्या मानी थी, यहां देखिए 2x प्लस 2 कितना हो जाएगा, तो 2 की जगह रखेंगे गुणा 7 प्लस 2, तो 7 दूनी ये 14 आ जाएगा और ये प्लस का 2, तो 14 और 2 16। तो दोनों संख्या क्या हो गई, पहली संख्या ये है 14 और दूसरी आ जाती है 16। तो सम संख्या दो क्रमागत सम संख्याएं क्रमागत हैं 14 और 16। पहली संख्या 14 और दूसरी क्रम से जो सम संख्या आती 16 आएगी 14 के बाद, और दोनों को जोड़ दीजिए तो 30 आ जाएगा। 14 और 16 जोड़ने पर 30 आता है। तो हमारा सवाल जो है आंसर सही। आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं, उसी में है दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। पहले क्रमागत संख्याओं का सवाल था, दूसरे में सम संख्याएं क्रमागत कैसे हैं उसका सवाल था। यहां पर है दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है, तो यहां में विषम संख्या देखनी है। विषम संख्या, तो विषम संख्या का सवाल है, तो इसमें क्या होगा ध्यान से देखिए। तो इसमें भी माना पहली विषम संख्या क्या होगी, पहली विषम संख्या हमने माना इसमें पहली विषम संख्या बराबर कितना आ जाएगा 2x प्लस 1, यह हमने संख्या मान ली क्योंकि एक जो है वो विषम अंक है। अब दूसरी विषम संख्या बराबर क्या आ जाएगा 2x प्लस 3। एक के बाद जो विषम संख्या आती है क्रम से वो 3 होती है, पहली 1 होती है, दूसरी 3 होती है, फिर ऐसी 2 जोड़ दिए 5 आ जाएगी। तो ये क्रमागत दोनों का योग कितना है 40। अब हम दोनों को जोड़ देंगे यहाँ प्रश्नानुसार इन्हें दोनों को जोड़ेंगे तो 40 आना चाहिए, या योग पहले लिख दीजिए, यहां भी हम लिख सकते हैं योगफल बराबर 2x प्लस 1, यहां जोड़ दीजिए प्लस 2x प्लस 3, तो कितना जाएगा 2x और 2x कितना हो गया 4x, और 1 और 3 कितना होता है 4। इस तरह से इस संख्या को हमने यहां भी जोड़ लिया इस तरह से, या हम इसको यहां भी रख सकते थे, यहां भी जोड़ लिख सकते थे, यहां जोड़ लिया तब भी ठीक, और इसको यहां लिख करके हम जोड़ते हैं तो वो भी सही होता है। तो यहां क्या जाता है 4x प्लस 4 और बराबर दोनों का योग कितना है 40, तो यहां 40 आ जाएगा। अब ये जहां 4x है और ये 40 और ये जो 4 है यहां पर ये उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है तो माइनस का 4, और x बराबर इसे घटा दीजिए कितना जाएगा 36, और इसके नीचे आ जाएगा 4, इसे घटा करके, और ये 4 यहां गुणा के रूप में है ये बटे में हो जाएगा, और 4 9 36, और x बराबर क्या जाएगा 9। तो x का मान कितना आ गया 9 आ गया। अब हम संख्या निकाल लीजिए। तो पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या बराबर है 2x प्लस 1 और 2 गुणा 9 प्लस 1। कैसे 2x प्लस 1 है, यहां 2 लिखा, x का मान कितना है 9, तो इसलिए 9 लिखा। अब 9 दूनी 18 प्लस 1, तो जोड़ दीजिए कितना जाएगा 19 आ गई। अब दूसरी संख्या निकालिए इसी प्रकार से। दूसरी संख्या क्या मान ली थी हमने 2x प्लस 3 और 2 आ गया गुणा 9 और प्लस 3, यानी x के स्थान पर 9 रखेंगे, इसमें भी ये वाला 9, तो 9 दूनी 18 और प्लस 3 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 21। तो ये दोनों हमारा क्या है आंसर आ जाता है। दो क्रमागत विषम संख्याएं क्रम से देखिए 19 और 19 के बाद जो संख्या आती है वो विषम क्या है 21 है, पहली 19 और दूसरी 21, और दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 40। इस प्रकार से ऐसे सवालों का हल करते हैं। तो आज की वीडियो में आपने ये वार्तिक प्रश्नों का हल देखा, आपके समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिएगा वीडियो कैसा लगा।
आज वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।